खतौली से खबर। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया ट्वीट। आरएलडी लकी नंबर 9 की ओर बढ़ी। जयंत चौधरी का ये कहना है। देखिए, खतौली उपचुनाव में जीत पर उन्होंने ट्वीट किया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है। खतौली से यह अहम जानकारी। आरएलडी लकी नंबर 9 की ओर बढ़ी है, ये जयंत चौधरी का कहना है। खतौली उपचुनाव में जीत पर उन्होंने ट्वीट किया है। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का ट्वीट सामने आया है। आरएलडी लकी नंबर 9 की ओर बढ़ी है, ये जयंत चौधरी का कहना है। खतौली उपचुनाव में जीत पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है। आरएलडी लकी नंबर 9 की ओर बढ़ी, ये ट्वीट उनका सामने आया है। खतौली में जिस तरह से आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं मदन भैया, उन्होंने जीत हासिल की है, उसके बाद आरएलडी के जो चीफ है उनका ट्वीट सामने आया है। जयंत चौधरी का ट्वीट सामने आया है। लकी नंबर 9 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है आरएलडी। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है। खतौली से अहम जानकारी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद ये ट्वीट उनका सामने आया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का ट्वीट सामने आया है। लकी नंबर 9 की ओर बढ़ी आरएलडी। राजकुमारी सैनी को शिकस्त दी है मदन भैया ने। आरएलडी के जो प्रत्याशी है खतौली से, खतौली उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी की जीत के बाद ये देखिए ट्वीट सामने आया है आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का। लकी नंबर 9 की ओर बढ़े, आरएलडी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये ट्वीट किया है जयंत चौधरी ने। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सीमाब नकवी जुड़ गए हैं। सीमाब, ट्वीट पर ट्वीट सामने आ रहे हैं, तमाम अपडेट। सबसे पहले तो देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने अपना बायो जो है वो चेंज कर लिया है और आरएलडी अध्यक्ष जयंत का भी ट्वीट आया है। उन्होंने भी कहा है कि आरएलडी लकी नंबर 9 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, जाहिर है कि जब 3 सीटों पर चुनाव हुए हैं तो मैनपुरी और खतौली 2 सीटों पर, एक जगह पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी के साथ और दूसरी जगह पर समाजवादी पार्टी, तो ये एक बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। तो जाहिर है कि ट्वीट आएगा और खुशियां भी मनाई जाएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे वो खुशियों से लबरेज हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जब डिम्पल यादव को बड़ी जीत हासिल हुई है तो साथ ही साथ जो है वो शिवपाल यादव को भी पार्टी में समाहित कर लिया गया। उनकी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी उसको समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया गया। अब शिवपाल यादव की गाड़ी पर झंडा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अब नहीं दिखाई पड़ेगा, वो समाजवादी पार्टी का झंडा दिखाई पड़ेगा। तो आज कई काम ऐतिहासिक हुए हैं मैनपुरी में, क्योंकि अखिलेश यादव की जब नजदीकियां उसी समय से पड़ी जब डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी। और शिवपाल यादव ने एक जगह पे कहा भी था कि डिम्पल यादव ने जब फोन किया तो उनके समर्थन में वो खुल कर आ गए। हालांकि तमाम चर्चाएं रही बीच में, उसके बाद भी एक बड़ी जीत जो है वो समाजवादी पार्टी ने हासिल की है मैनपुरी में। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और तमाम जगह पर जश्न मनाया जा रहा है, जोश है कार्यकर्ताओं में, और जो पार्टी के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। सीमाब, देखिए, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से, और नतीजे भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि जसवंत नगर से किस तरह से अपार जो वोट है वो मिला है। शिवपाल सिंह यादव की एक मेहनत जो है वो इसमें दिखाई दे रही है। क्या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की जो मुखिया हैं, वो शिवपाल को इसका कुछ इनाम देंगे? क्योंकि ये तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। सीमा, देखिए, जाहिर है कि आज पार्टी का जब विलय हो गया है समाजवादी पार्टी में, तो आगे की संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि राजनीति में इस बात की भी चर्चा चल रही थी कई दिनों से कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, एक संवैधानिक पद अखिलेश यादव दे सकते हैं। लेकिन अभी इन सब चीजों पर विराम लगाते हुए कोई भी चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल एक बड़ा काम ये हुआ है कि अखिलेश यादव ने आज शिवपाल यादव की जो पार्टी थी उसको मर्जर कर दिया है अपनी पार्टी में, और जो भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक दूरी रही दोनों लोगों की। 2017 का चुनाव दोनों लोगों ने अलग अलग लड़ा था और खाई काफी बढ़ गई थी। तो नेताजी के निधन के बाद जब ये पहला मौका है जब शिवपाल यादव से अखिलेश यादव के परिवार ने मदद मांगी थी और शिवपाल यादव ने खुलकर समर्थन किया। और शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि जो जसवंत नगर सीट है वो लगभग 1 लाख वोट से जीतेंगे और
आंकड़ा शायद 1 लाख से ज्यादा पहुंच गया। 1,06,000 से ज्यादा की जीत जो है वो डिम्पल यादव को खाली जसवंत नगर विधानसभा से हासिल हुई है। तो ऐसे में जाहिर है कि शिवपाल यादव की मेहनत रंग लाई है। अब आने वाले समय में उसका क्या इनाम मिलेगा, उनको क्या बनाया जाता है, ये तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, लेकिन तमाम जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से कड़ी मेहनत की है शिवपाल सिंह यादव ने, उसका इनाम उन्हें मिलेगा। लेकिन अब चूंकि देखिए इस तरह की तस्वीरें सीमा आप सामने आ रही हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, समर्थकों में किस तरह का रिएक्शन इसको लेकर देखा जा रहा है। जाहिर है कि ज्यादातर जो समर्थक है वो खुश नजर आ रहे होंगे, लेकिन कुछ होते हैं ना सीमा, और ये कहीं ना कहीं शिवपाल के आने से उनकी जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। देखिए, मुश्किलें तो जाहिर है कि कोई नेता शिवपाल यादव का करीबी है तो शिवपाल यादव उसको चाहेंगे कि वो बढ़े। अखिलेश यादव का करीबी है तो अखिलेश यादव उसको चाहेंगे कि बढ़े जी। लेकिन ऐसी सूरत में आज जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिवपाल यादव के साथ थे, वो भी लाल टोपी पहने नजर आए। जब शिवपाल यादव ने झंडा लगा लिया अपनी गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का, तो उसके बाद समर्थकों की टोपियां भी बदल गई और शिवपाल यादव की जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन अखिलेश यादव को दे दिया है और लाल टोपी में ज्यादातर लोग नजर आए हैं। बिल्कुल, तो कहा यह जा सकता है कि ज्यादातर जो कार्यकर्ता है तमाम वो कहीं ना कहीं खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। सीमा, एक अपडेट सामने आ रहा है ये अब चूंकि गिनती जो है वो खत्म हो गई है और डिम्पल यादव ने चुनाव जीत लिया है, उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया है, क्या इसको लेकर अपडेट? देखिए, जाहिर है कि चुनाव इतने लंबे मार्जिन से जीती है तो सर्टिफिकेट लेने के लिए वो अखिलेश यादव मैनपुरी के लिए रवाना हुए थे और मैनपुरी पहुंचकर उन्होंने सर्टिफिकेट भी ले लिया है। और अब थोड़ी देर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो उन सभी बातों को रखेंगे जो उनके मन में है, जो वो कहना चाहते हैं, और मैनपुरी की जनता का धन्यवाद भी अदा करेंगे क्योंकि ये नेताजी का गढ़ माना जाता है। और इसलिए जो है सीमाब आपके पास आएंगे, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है सीमाब, आपके पास वापस आएंगे। देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, मैनपुरी में अब तक गिने जा रहे हैं डिम्पल के वोट। ये अहम जानकारी जो है वो सामने आ रही है। डिम्पल यादव करीब 3 लाख वोटों से आगे हैं। डिम्पल को अब तक 6,18,000 वोट मिले हैं। तो मैनपुरी में अब तक वोट जो है वो गिने जा रहे हैं और 3 लाख का ये जो आंकड़ा है वो अब क्रॉस कर चुका है। सीमा, आप देखिए अभी तक वोट जो है वो गिने जा रहे हैं और 3 लाख का जो अंतर जो है वो क्रॉस हो चुका है। तो देखिए डिम्पल को अब तक 6,18,000 वोट मिले हैं और जो मैनपुरी में अब तक जो है वोट गिने जा रहे हैं, 3 लाख वोटों से आगे चल रही हैं डिम्पल यादव। सीमा, आपके पास आते हैं। देखिए अब तक वोट जो है वो गिने जा रहे हैं और जो जीत का जो अंतर है कहा जाए कि वो 3 लाख से ज्यादा हो गया है, 3.29 लाख, यानी 3,29,000 वोटों से आगे चल रही है डिम्पल। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है कि 3,29,000 वोटों से जो है वो डिम्पल यादव की बढ़त बनाए हुए हैं। तो जाहिर है कि ये नेताजी के निधन के बाद ये पहला मौका शायद रहा होगा कि जब परिवार के लोगों ने इतनी मेहनत की और नेताजी से जो सिंपैथी थी लोगों की, उसका भी वोट कहीं ना कहीं मिला है, तभी जाकर जो है वो इतनी बड़ी मार्जिन से जीत हो पा रही है डिम्पल यादव की। और शिवपाल यादव तीसरा फैक्टर है कि उन्होंने जो है वो बहुत मेहनत किया, जसवंत नगर से इतनी बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की है। हालांकि जो कुछ सीटें कही जा रही थी जैसे कि भोगांव और मैनपुरी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा हल्का रह सकता है, लेकिन वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने खूब मेहनत की और यहाँ पर भी एक बड़ी जीत हासिल हुई है। बिल्कुल, तो अब तक ये कहा जा रहा है सीमा की वोट जो है वो अभी तक गिने जा रहे हैं। कब तक ये वोट जो गिनने का जो सिलसिला है सीमा चलेगा? देखिए, गिनती जब तक पूरी नहीं हो जाती तो जाहिर है कि वोट गिने जाएंगे, और लेकिन ये आखिरी चरण चल रहे हैं और जल्द ही जो है वो गिनती पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है वो अखिलेश यादव सीधे मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी बातों को रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं डिम्पल यादव। ये बड़ी ऐतिहासिक जीत, ये कहा जाए कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग की है मैनपुरी के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और 3,29,000 से ज्यादा का जो अंतर है जीत का वो इस वक्त सामने आ रहा है। आधिकारिक आंकड़ा कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन
3 लाख वोटों से मैनपुरी जीत 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों से मैनपुरी से डिंपल यादव जो है वो आगे चल रही है। सीमा, आप निश्चित तौर पर इतना कहा जाए कि ये कहा जा रहा था कि देखिए 2 लाख, कोई कह रहा था कि 1 लाख वोट से जो है वो डिंपल यादव जीतेंगी। तमाम जो एक जो उम्मीदें जताई जा रही थी, जो आंकड़े जो है वो पेश किए जा रहे थे, उन सबको धता बताते हुए डिंपल यादव ने काफ़ी ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल की है निश्चित तौर पर 3 लाख से ज़्यादा वोटों से। देखिए, इससे चुनाव के बाद से ये साफ जाहिर हो गया है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के बिल्कुल। और सीमा, आप देखिए आएंगे आपके पास, शिवपाल ने खुद को नेता समाजवादी पार्टी लिखा है। ये अपडेट हम आपको बता दें, ट्विटर पर शिवपाल यादव ने अपना बायो बदला है। ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि आज प्रसपा का जिस तरह से विलय हुआ है समाजवादी पार्टी में, उसके बाद ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नेता समाजवादी पार्टी, ये जो अपडेट है वो सामने आया है। इससे पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इन्होंने उसका गठन किया था, लेकिन आज प्रसपा का जो विलय है वो हो गया है समाजवादी पार्टी में। यानी कि अब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी का जो विलय है वो समाजवादी पार्टी में कर दिया। चाचा और भतीजे अब दोनों एक साथ नजर आएंगे। उसके बाद ट्विटर पर यह अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव नेता समाजवादी पार्टी, सदस्य विधानसभा जसवंत नगर। सीमा, ये अपडेट देखिए सामने आ रही है और ट्विटर पर जो उन्होंने जिस तरह से चेंजेस किए हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अपने दर्शकों को कि शिवपाल यादव की पार्टी का मर्जर हो गया है समाजवादी पार्टी में। अब शिवपाल यादव का ट्विटर हैंडल भी बदला जाएगा, उनके गाड़ी का झंडा बदल ही गया है, उनके जो घर पे झंडा लगा था उनकी पार्टी का वो भी बदल जाएगा। तो जाहिर है कि ये एक अब मर्जर हुआ है तो सारी चीजों में मर्जर होगा। और तमाम चीजें ऐसी थी कि जिनको लेकर मतभेद था तो वो मतभेद भी खत्म हुआ है। तो ट्विटर पे भी अखिलेश शिवपाल यादव ने अपना जो नाम है वो कहीं ना कहीं अपना डिजिग्नेशन जो है वो बदल दिया है। इससे पहले वो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा करते थे अपने आप को, अब समाजवादी पार्टी का नेता लिखा है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि मर्जर हुआ है और अखिलेश यादव ने झंडा सौंपा था शिवपाल यादव को। और उसके बाद ठीक है सीमा, अब आपके पास वापस आएंगे, इस बीच अहम जानकारी जो है वो सामने आ रही है। सीमा, अब आपके पास लौटते हैं। तो मैनपुरी में अब तक वोट जो है वो गिने जा रहे हैं, ये अपडेट सामने आ रही है। डिंपल यादव करीब 3 लाख वोटों से आगे चल रही हैं, लेकिन वोटों की जो गिनती का सिलसिला है वो अब तक सामने आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के अब तक 3.29 लाख जो वोट हैं वो गिने जा चुके हैं। डिंपल की जीत का आधिकारिक आंकड़ा थोड़ी देर में दिया जाएगा। और इसी खबर पर